नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश की राजनीति में इस वक्त शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम सुर्खियों में है। एक तरफ वो बीजेपी सरकार पे लगातार तीखे हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके खिलाफ गंभीर आरोपों को लेकर सियासी घमासान मचा है। हाल ही में सामने आए यौन उत्पीड़न के मामले ने विवाद को और गहरा कर दिया है। बता दूं आपको, इसको लेकर समर्थकों का दावा है कि उन्होंने राजनीतिक रूप से फंसाने की साजिश चल रही है, जबकि विरोधी पक्ष इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। वही मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। इसको लेकर के विपक्ष खुल के सरकार पे सवाल उठा रहा है। धार्मिक, कानूनी और राजनीतिक आयामों से घिरे इस विवाद ने माहौल को बेहतर संवेदनशील बना दिया है। आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई क्या है, ये जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल ये मुद्दा देश की सियासत के केंद्र में आ गया है। आपको बता दूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई है। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मंगलवार को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। ये याचिका उनके वकीलों राजर्षि गुप्ता, सुधांशु कुमार और श्री प्रकाश के जरिए दाखिल की गई है। कोर्ट में इस पर जल्द सुनवाई की उम्मीद है। वहीं इस मामले में न सिर्फ धार्मिक हलकों में हलचल मची है, बल्कि राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कई लोग इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्वामी के बयानों से जोड़ के देख रहे हैं। विपक्षी पार्टियां स्वामी के समर्थन में उतर आई हैं, जबकि सनातन धर्म के समर्थक इसे हिंदुत्व के लिए खतरा बता रहे हैं। बता दूं आपको, ये मामला प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज हुआ है, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ 2 व्यक्तियों, जिनमें से एक नाबालिग बच्चा शामिल है, उन पे यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। FIR में प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट की धाराओं के अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) भी जोड़ी गई है। आरोपों के मुताबिक ये कथित घटनाएं पिछले 1 साल में हुई, लेकिन पुलिस को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और FIR सिर्फ आरोपों के आधार पर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक ये शिकायत तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने की थी। उन्होंने जिला अदालत में अर्जी दाखिल की और पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया ने पिछले हफ्ते इस पे फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने पीड़ितों के बयान और सबूतों की जांच के बाद पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने इसे साजिश बताते हुए कहा कि उनके समर्थक और वकील खुद आगे आए और कानूनी मदद की पेशकश की, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। स्वामी ने कहा कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करने की कार्रवाई भी करती है तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे, हम सहयोग करेंगे। जनता सब कुछ देख रही है, झूठ का पर्दाफाश आखिरकार हो जाता है, कहानी झूठी साबित होगी, अगर आज नहीं तो कल, अगर कल नहीं तो परसों। उन्होंने प्रयागराज में लगे CCTV कैमरों का हवाला दिया और कहा कि सब कुछ रिकॉर्ड है। स्वामी ने दावा किया है कि आरोपी लड़के कभी उनके गुरुकुल में नहीं आए, कभी पढ़ाई नहीं की और उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो हरदोई के एक स्कूल के छात्र हैं, जैसा कि मुकदमे में जमा मार्कशीट से साबित होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर CD है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। स्वामी ने कहा कि ये सारे सवाल आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे और आरोप लगाने वालों को जवाब देना होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए हिंदू वस्त्र धारण करके आए हैं और वो हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। बता दूं आपको, इस मामले में एक नया मोड़ जो आया है, जब पत्रकार रमाकांत दीक्षित का वीडियो बयान सामने आया है। मंगलवार को जारी इस वीडियो में दीक्षित ने कहा कि 18 फरवरी को 3 लोग उनके घर आए और उन्हें आशुतोष ब्रह्मचारी से फोन पे बात कराई। उन लोगों ने कहा कि स्वामी जी को थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा और शंकराचार्य पे आरोप लगवाने की बात की। दीक्षित ने इनकार किया और कहा कि वो शंकराचार्य से मिल चुके हैं और उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। आशुतोष ने उन्हें धमकी दी कि अगर साथ नहीं दोगे तो हमारे पास तमाम रास्ते हैं। दीक्षित ने ये सारी बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सादे कागज पे लिख के हस्ताक्षर करके दी। ये बयान स्वामी के दावों को मजबूत करता है कि ये एक साजिश है। वहीं इस पूरे विवाद की जड़ें गहरी हैं और ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहे तनाव से जुड़ी हुई है। जनवरी 2026 में माघ मेले के दौरान विवाद शुरू हुआ, जब माघ मेला प्रशासन ने स्वामी को मौनी अमावस्या पे पालकी में संगम स्नान करने से रोका। स्वामी ने इसे अपना अपमान बताया और विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कुंभ मेले में हुई मौतों और अव्यवस्था का मुद्दा लगातार उठाया।
योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बयान देते हुए कहा कि हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं कह सकता है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। उन्होंने शंकराचार्य पद की परंपरा का हवाला दिया जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों की है। योगी ने भीड़ प्रबंधन और स्टॉम्पेट जैसी स्थितियों से बचाव का मुद्दा उठाया। वहीं विवाद और गहरा गया जब अयोध्या के एक अधिकारी ने स्वामी पे योगी का अपमान करने का आरोप लगा के इस्तीफा दे दिया। स्वामी ने योगी सरकार पे हमले तेज कर दिए, जबकि योगी ने कानून की समानता और धार्मिक मर्यादा पे जोर दिया। हालांकि उस अधिकारी ने बाद में अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और वो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है। कई लोग मानते हैं कि स्वामी के योगी विरोधी बयानों के बाद ये पॉस्को मामला दर्ज हुआ है। इससे पहले सरकार ने उन्हें माघ मेले में स्नान से रोका था। योगी ने विधानसभा में उनके खिलाफ बयान दिए थे, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां इस मामले पे स्वामी के साथ खड़ी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पे पोस्ट करके कहा कि भाजपा हटाओ सनातन बचाओ और उन्होंने स्वामी के समर्थन में आवाज उठाई। सपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने स्वामी के मुलाकात की और समर्थन उसको जताया है। कांग्रेस ने कहा कि ये धार्मिक नेता का अपमान है। सपा ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। सनातन धर्म समर्थक संगठन योगी और शंकराचार्य के विवाद को हिंदुत्व के लिए खतरा बता रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि स्वामी को दिल्ली के दिग्गज शीर्ष नेताओं का समर्थन मिला हुआ है, जो योगी के खिलाफ अभियान छेड़ने में मदद कर रहे हैं। पुलिस की जांच अब तेज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस वाराणसी में स्वामी से पूछताछ कर सकती है। अभी तक पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लखनऊ में गतिविधियां तेज हैं। स्वामी ने एक और बयान में कहा कि शाहजहांपुर के एक वकील ने उनसे बात की है और लालच और धमकी देके उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए रहे हैं। आपको यहाँ बता दें कि ये मामला धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पे महत्वपूर्ण है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, जो हिंदू धर्म की एक प्रमुख संस्था है। उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगना पूरे धार्मिक समुदाय को प्रभावित कर रहा है। कई संत और धार्मिक नेता उनके समर्थन में हैं, जबकि कुछ इसे कानूनी प्रक्रिया बताते हैं। हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई में तय होगा कि गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं। विस्तार से देखें दोस्तों तो पॉक्सो एक्ट भारत में बच्चों के यौन शोषण से बचाव के लिए बनाया गया कानून है। इसमें कड़ी सजाएं हैं और जांच गहन होती है। इस मामले में धारा 3, 5, 9 और 17 लगी है, जो यौन हमले से जुड़ी है। बीएनएस की धारा 351 आपराधिक धमकी से संबंधित है। आरोपों के अनुसार 2 पीड़ितों में एक नाबालिग है और घटनाएं पिछले साल की हैं। लेकिन स्वामी का कहना है कि कोई सबूत नहीं है और ये साजिश है। वहीं इस विवाद की पृष्ठभूमि में स्वामी का योगी सरकार पर लगातार हमला है। उन्होंने कुंभ मेले की अव्यवस्था, मौतों और धार्मिक अपमान के मुद्दे उठाए। योगी ने जवाब में कहा कि शंकराचार्य पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। कई विश्लेषक मानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ है, जहां धार्मिक नेता राजनीतिक लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस पे तीखी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने भाजपा को सनातन धर्म के लिए खतरा बताया। कांग्रेस ने भी कहा कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सपा और कांग्रेस के नेता स्वामी से मिले और समर्थन जताया। जानकारी के अनुसार पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण होगी। स्वामी ने कहा है कि प्रयागराज में हर जगह कैमरे हैं और सब कुछ रिकॉर्ड है। अगर लड़के कभी गुरुकुल नहीं आए तो आरोप झूठे साबित होंगे। मार्कशीट से साबित है कि वो हरदोई के छात्र हैं। जानकारी के मुताबिक ये मामला जो है आने वाले दिनों में दोस्तों और गरमाएगा और हाईकोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा। अगर बेल मिली तो स्वामी की गिरफ्तारी रुकेगी, नहीं तो जांच आगे बढ़ेगी। सनातन धर्म के समर्थक इसे देख रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां इसे चुनावी मुद्दा बना सकती हैं। स्वामी ने कहा कि वो पुलिस से बात करेंगे और सहयोग करेंगे। उनके वकीलों ने कहा कि याचिका में जल्द सुनवाई की मांग है। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल रही है। कई लोग स्वामी को निर्दोष मानते हैं, जबकि कुछ कानून की प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।